हम नहीं समझते हैं कि कोई उस समाज के लोग इनके पास आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उस समाज के लोग उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो किसी को पकड़ के ले आएंगे, उठा के ले आएंगे और कह देंगे कि मुसहर सम्मेलन है, बस इतना ही है। राहुल गांधी जी अगर धूप में घूम रहे हैं, एसी छोड़ करके रोड पर घूम रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव प्रचार में एक दूसरे की जगह जाते नहीं, हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हैं, कांग्रेस वाले को पूछते भी नहीं है, तो कैसे इस तरह के काम चलेगा। इसलिए नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। तेजस्वी यादव की नज़र पड़ गई है मांझी के वोटरों पर। तेजस्वी यादव मुसहर सम्मेलन बुलाए। देखिए, आरजेडी प्रदेश कार्यालय में बिहार के कोने कोने से जो मुसहर समाज के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और सीधा सवाल संतोष कुमार सुमन यानी जीतन राम मांझी के बेटा से किया गया है। देखिए किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। उतना ही नहीं, राहुल गांधी बिहार पहुँचे थे और देखिए किस तरीके से नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में भी शामिल हुए और राहुल गांधी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ बैठक भी की। देखिए तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछा गया, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली का चक्कर मत लगाइए, पटना का चक्कर नहीं लगाइए, लोगों के बीच रहिए, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। अच्छी बात है, राहुल गांधी जी को अब समझ में आ रहा है। बिहार आ रहे हैं, 2-3 बार आए हैं साल में, तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी शुभकामना है। देखिए, जब तक कांग्रेस ज़मीन पर नहीं आएगी तो उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। कभी कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी थी, आज कांग्रेस पिछलग्गू हो गई है। तो मेरी तो यही सलाह है कि राहुल गांधी जी को मेहनत करनी चाहिए बिहार में, और मेहनत करने से उनको कुछ मिलेगा। और किसी के सहारे अगर आप जी के रहना चाहते हैं, पार्टी को बढ़ाना चाहते हो, तो असंभव सी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ किधर राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, तो मेरी शुभकामना है कि राहुल गांधी जी बिहार आते रहे। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में भी शामिल हुए, बोले कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रही है। अब तो पलायन वो खुद कर गए हैं। जैसा हम देखे कि वो आए 24 मिनट में बेगूसराय में नहीं रहे हैं और कुछ हाथापाई भी हुई। तो पहले तो अपने वर्कर को संभाले, एक साथ करें, तब जाकर के इस तरह की बात करेंगे तो ठीक है। उनका अपना एजेंडा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए मजबूत है और हम लोग पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी सरकार भी। आरजेडी की ओर से मुसहर सम्मेलन बुलाया गया, क्या लगता है? अब देखिए, लोगों को डर लगने लगा। पहले जिस समाज को लोग कहते थे कि इनका वोट हम जैसे तैसे ले लेंगे, लेकिन अब लोगों को लगा कि ये समाज भी जाग चुका है, पॉलिटिकली जाग चुका है। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जो मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम में हम लोग सफल दिख रहे हैं। तभी सभी पार्टियां अब लगी हुई है कि उस समाज को हम कैसे अपने पाले में लाएं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। करने दीजिए। हम नहीं समझते हैं कि कोई उस समाज के लोग इनके पास आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उस समाज के लोग उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो किसी को पकड़ के ले आएंगे, उठा के ले आएंगे और कह देंगे कि मुसहर सम्मेलन है, बस इतना ही है। कुछ चुनाव में क्या लगता है, कितना असर दिखेगा इसका कोई असर नहीं दिखेगा। सब जनता हम लोग के साथ है, एनडीए के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और ये सब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए का सफाया तय है। पहले मुख्यमंत्री तय कर लेना किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी जी अगर धूप में घूम रहे हैं, एसी छोड़ करके रोड पर घूम रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसलिए इन लोगों का सपना कभी नहीं होना है, क्योंकि एक साथ हो ही नहीं सकता है। आप चुनाव प्रचार में एक दूसरे की जगह जाते नहीं, हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हैं, कांग्रेस वाले को पूछते भी नहीं है, तो कैसे इस तरह के काम चलेगा। इसलिए वो मुकेश सहनी कर रहे हैं डिप्टी सीएम बनने की बात। अब देख लीजिए ना, 60 सीट पर स्वघोषित हो गए हैं, डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, एक आदमी सीएम बन चुका है। तो ये सब सपने देखने का सबको अधिकार है, सपना देखने दीजिए भाई। बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। संतोष कुमार सुमन किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए तो रहिए, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट